आज काफी फायदा हुआ है। आज ज्यादा सोने के गहने ना मिलने के बावजूद भी कांसे के बर्तन मिले हैं। वो काफी भारी है, उनको बेचने से भी काफी पैसे मिलेंगे। देखता हूँ, पहले पत्नी को दिखाऊंगा वो क्या बोलती है। वो अगर कहती है बेचने के लिए तो बेच दूंगा, और अगर कहती है घर में रखने के लिए तो वही सही। वैसे भी घर में कहाँ उतने बर्तन हैं हमारे, तब घर में ही रख दूंगा। नहीं, अब जल्दी पैर चलाना पड़ेंगे। सुबह होने से पहले गांव पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले मुझे देखकर शक ना करने लगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। क्या बात है? हाँ, कितनी देर हो रही है, देखो दोपहर हो गई है। अब तो उठो, 1 बजने वाला है दोपहर का, और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या बात क्या है? हाँ, उठो, जल्दी उठो। उठ के मुंह हाथ धोकर खाना भी तो खाना है तुम्हें। पता है, आज सब कुछ तुम्हारे पसंद की बनाई हूँ। सच बोल रही हूँ। अब जल्दी से उठ जाओ, जल्दी उठो। अरे सुबह सुबह इतना चिल्लाने का क्या है? थोड़े अच्छे से भी तो बुला सकते हो मुझे। तुम में क्या थोड़ी भी अकल नाम की चीज है? पूरी रात जाग के मुझे इतना साहस जुटा के मेहनत करना पड़ता है। बोलो बोलो, दोपहर 1 बजे तक सोने से क्या होता है? इतनी देर से बुला रहे हो, मैं भी तो जरा देखूं क्या बनाए हो आज। ऐसे बोल रहे हो जैसे मछली की मुंडी से मूंग की दाल बनाए हो। जी हाँ, आज मूंग का दाल मैंने मछली की मुंडी से ही बनाया है। और एक बार जरा देखो कि किस बर्तन में मैंने खाना परोसा है आज। तुम्हारे लिए कांसे की थाली, कांसे की कटोरी, सारे कांसे के बर्तन में खाना परोसा है आज। सुबह तुम्हारी झोली से मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, इतने भारी भारी कांसे के बर्तन निकले थे। सच बोल रही हूँ, एकदम सच। बिल्कुल भी सोची नहीं थी मैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे सारे बर्तन खराब हो गए हैं, और इतने दिनों से हम लोग छेद वाले बर्तनों में खाते थे, लेकिन आज से एकदम नहीं। आज से हम सिर्फ और सिर्फ कांसे के बर्तन में खाना खाएंगे। ये मुझे पता था कि कांसे की बर्तन देखकर तुम बहुत खुश होगी, इसीलिए तो सोचा ये सब बेचूंगा नहीं, ये सब घर में ही रख दूंगा। वैसे बहुत सारे थाली, कटोरी, ग्लास लाया हूँ। तुम अगर कहते हो तो कुछ बेच भी सकता हूँ, तब जाके पैसे भी आते। असल में हमारा परिवार में तो हम दोनों ही हैं, इतने सारे बर्तनों का हम क्या ही करेंगे। अरे वो सब बाद में देख लेंगे, पहले तुम खाना खाने तो बैठो। खाना तो ठंडा हो रहा है। मैंने इतने मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे पसंदीदा खाना बनाया है। अब तुम ही बताओ, तुम अगर इतना देर करोगे खाने में, तब मैं इतनी मेहनत से इतना खाना बनाने क्यों गई? बोलो। सारे गर्मा गर्म खाना ठंडा हो रहा है। उफ, अब जल्दी खाना खाने बैठो, जल्दी करो। अरे हाँ, अभी बैठ रहा हूँ खाने। थोड़ा रुको ना, इतनी सुंदर तैयारी देखकर मेरी खुद की भूख बढ़ गई, समझी? रुको, हाथ मुंह धो के मैं खाने बैठता हूँ। क्या बात है बबलू, क्या हाल है तुम्हारा? तुम तो आजकल गांव में ज्यादा दिखते भी नहीं हो। आजकल तो सुन रहा हूँ तुम्हारा आर्थिक स्थिति काफी सुधर गया है। सुन रहा हूँ तुम्हारा पत्नी काफी सोने गहने पहन रहा है, और वो सब पहन के ज्यादा घूम भी रहा है। महंगी कपड़े भी पहनती है। तुम लोगों का तो आजकल क्या ही कहना। तो कहाँ पर काम करते हो आजकल? तुम्हारा रोजगार आ कहाँ से रहा है? तुमको तो कभी काम पे जाते हुए भी नहीं देखा मैंने, और नहीं तुम्हारा किसी अच्छे व्यापार के बारे में कभी सुना है। तो फिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? गांव के सभी लोग तो तुम्हारे काम के बारे में जानने के लिए एकदम उत्सुक हो रहा है। बबलू। हाँ, वैसे काम तो करता हूँ, अच्छा खासा ही काम करता हूँ। बहुत अच्छी रोजगार होती है ऐसा नहीं है, लोग तो ऐसे ही थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं। मेरी पत्नी वो कुछ नकली गहने अपने मायके से उधार से खरीद के लाई है, और वही सब पहनाती रहती है। इसीलिए शायद ज्यादातर गांव वाले हमें बहुत अमीर समझने लगे हैं।
लेकिन ये सब सच नहीं है। नहीं नहीं बबलू, तुम्हारी पत्नी कोई नकली गहना नहीं पहनती है, वे सारे असली सोने का गहना पहनती है। पिछले दिन तो गणेश जी और विष्णु जी से बात हो रहा था, वे लोग तो बोल रहे थे, वो लोग सब आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारी पत्नी सभी असली गहना पहनती है। उन लोगों के पत्नियों ने सब कुछ देखा है, समझे बबलू? झूठ मत बोलो। गांव वालों को तुम क्या बेवकूफ समझते हो? हाँ, सब ध्यान दे रहे हैं, समझे? अच्छा, ये सब तुम रहने दो। अभी तक तो तुमने ये नहीं किया, मतलब तुमने अभी तक बोला नहीं कि तुम काम क्या करती हो। हाँ, मैं तो वही सुनने के लिए अभी तक खड़ा हूँ। काम तो करता हूँ, अच्छा खासा ही काम करता हूँ। एक दिन समय निकाल के सब कुछ बताऊंगा। हाँ, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, घर में पत्नी इंतजार कर रही है। मैं जब तक बाजार लेके नहीं जाऊंगा वो खाना बनाना शुरू ही नहीं कर पाएगी, है ना? कभी और बैठ के बात करेंगे संजय जी। लेकिन तुमको कोई काम पे जाते हुए अभी तक नहीं देखा है, पर फिर भी तुम इतने दिनों तक मतलब तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? हाँ, असल में गांव में तो आजकल बहुत चोरी डकाती बढ़ गया है ना, इसलिए सभी सोच रहे थे कि कहीं तुम ही तो नहीं नहीं नहीं, जो भी है, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, अच्छी अच्छी चीज लेके जाओ, अच्छा अच्छा खाना भी तो खाना है ना। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सुबह जो भी तुम्हें देखता है और देख के जाता है वो एक ही बात कहता है, या तुमको वो घर में खाना खाते हुए देखता है या सोते हुए। जो डर था वही हुआ। इसका मतलब है सब अभी तक अंदाजा लगाना शुरू कर दिए हैं कि मैं ही चोर हूँ। ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी बीवी सोने की गहने पहनकर पूरे गांव घूमती रहती है। हाय रे हाय, हे भगवान, अब तो लग रहा है गांव के लोग पकड़ ही लेंगे मुझे। क्या करूं अब मैं? क्या किया जा सकता है? अगर सारे गांव वाले मुझे मिलकर पीटने आते तो मैं क्या करूंगा? नहीं, जल्दी से घर जाता हूँ और बीवी से बात करता हूँ। उसके साथ बात करके कुछ तय करूंगा कि क्या किया जा सकता है। पता है आज बाजार लाते वक्त क्या हुआ? तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से सब हो रहा है। तुमको किसने कहा है सोने की गहने पहनकर पूरे गांव घूमने के लिए? अब झेलो जो भी होगा। सोने के गहने पहनकर ज्यादा दिखाने का शौक है ना तुम्हें? तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए अब पूरे गांव वाले मुझे पीटने आएंगे। मार खा के मर जाऊंगा मैं एक दिन। इतनी सावधानी से चोरी किया है जिसे कोई पकड़ ना सके मुझे। आज तक कभी पकड़ में नहीं आया मैं, पर तुम्हारे वजह से, तुम्हारे चाल चलन की वजह से मुझे लग रहा है इस बार मैं पकड़ में आ ही जाऊंगा। गांव वाले मुझे पीटने आने वाले होंगे अभी। हाँ, क्या हुआ है? तुम्हें रास्ते में किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? अरे बताओ ना मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, सचमुच। क्यों मैं उस दिन बेकार में उतने सोने के गहने पहनकर गांव में घूमने निकल गई थी। पता है, मुझे लग ही रहा था उसी दिन से पूरे गांव वाले मुझे कैसे शक की निगरानी से देख रहे थे। अरे बताओ ना, सबको सब कुछ पता चल गया है क्या? सबको क्या पता चल गया कि तुम चोरी करते हो? हाँ, तुमको किसी ने चोर चोर करके बुलाया है क्या? क्या बताऊं, बोलो। सामने सामने तो किसी ने मुझे चोर नहीं बोला, लेकिन संजय जी जिस तरह मुझे आज बात कर रहे थे उसे स्पष्ट पता चल रहा है कि गांव में सभी लोगों ने ये अनुमान तो लगाया है कि ये जो चीज तुम आजकल पहन रही हो सब कुछ चोरी का माल है और सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, समझी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं गांव वाले सब एकजुट होके हमारे घर आके सामान ढूंढने शुरू कर दिए तो तब तो वो लोग सारे बर्तन पहचान ही लेंगे। तब क्या करेंगे हम? मैं तो मार खाते खाते मर ही जाऊंगा। नहीं,
ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। आज रात तक ही मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रहूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, आज के बाद से तुम ये चोरी चकारी बिल्कुल नहीं करोगे। वादा करो मुझसे, तब मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। वादा करो मुझसे। हाँ ठीक है, नहीं करूँगा मैं आज के बाद से चोरी। लेकिन तुम कैसे बचाओगे मुझे? मुझे ये सारा सामान अभी शहर के चोर बाजार में नहीं बेचा जाएगा, तब सबको पता चल ही जाएगा। तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम बस बीच रात को सारा चोरी का सामान आंगन में रख देना, उसी से सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कर पाई? ये तुम कैसे कर पाई? मेरी इतनी दिनों की मेहनत तुमने सब जला दिया। हाय रे हाय, इतनी मेहनत से चोरी किया हुआ सामान ना मैंने उससे उपभोग कर पाया, ना मैं उसे बेच सका। उसके पहले सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें अचानक इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था आज सुबह सारे गांव वाले तुम्हें शक के नजरिए से देख रहे थे। तब तुमने ही तो कहा था कि कभी भी सारे गांव वाले हमारे घर की तलाशी लेने आ सकते हैं। एक बार अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तब तो सत्यानाश हो जाएगा। सोचकर देखा है तुमने एक बार भी? इसलिए तो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी समस्या से राहत दिलाया। हाँ सुनो, तुमसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, चोरी के पैसे से कभी भी शांति से नहीं रहा जा सकता है। चोरी का मतलब होता है पाप, और पाप करने से कैसे कोई ठीक से रह सकता है? तुम ही बोलो। अभी भी अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आती है तब जाओ फिर से चोरी करो जाकर। बाद में अगर मार खाओगे तब तुम ही समझ लेना। नहीं, और चोरी करके फायदा नहीं है। अब से मेहनत करके खाना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर शांति से तो रह पाएंगे। शुक्र है, इतने दिनों में मैं जैसा चाह रही थी वैसा ही हुआ है। मैं तो जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा सोने के गहने पहनकर गांव में घूम रही थी, जिससे पूरा गांव तुम्हें चोर समझे। और मैं जैसा जैसा सोच रही थी ठीक वैसा वैसा ही हुआ। उफ, बाप रे, अब उसका मुंह देखकर ही समझ में आ रहा है, मार खाने के डर से वो कभी भी चोरी करने नहीं जाएगा। हे भगवान, अब तुम ही देखना वो और कभी भी चोरी करने ना जाए और कभी भी ऐसा पाप ना करे। भगवान, तुम ही देखना इसे, तुम ही बचा लेना।